नमस्कार दोस्तों आज हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान में हम आज देखेंगे कुछ अवधारणाएं जैसे संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और इंडियन पॉलिटी क्या होता है। तो हम देखेंगे क्या आज संविधानवाद और इंडियन पॉलिटी अगर देखा जाए तो ये अगर पॉलिटिकल साइंस है एक बड़े एरिया। तो इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा इंडियन पॉलिटी। ये क्या हो जाएगा, आप शायद समझ चुके होंगे, इतना अगर नहीं समझते हो तो आप आगे भी नहीं समझ पाओगे कि एक बड़ी अवधारणा जो है पॉलिटिकल साइंस है। उसी अवधारणाओं में से कुछ अवधारणा को अगर ले लिया जाए तो किसी भी देश का वो क्या हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि इंडियन पॉलिटी ये पॉलिटिकल साइंस का कुछ अवधारणा को संग्रहित करके बना है। तो अब संविधान हम सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान क्या होता है। ठीक है, तो संविधान अगर आप समझना चाहो तो एक बात हम बता देते हैं कि ये कलेक्ट ऑफ रूल्स, ये जो है नियमों का जो होता है संग्रह करता है, नियमों का समुच्चय होता है। नियमों का क्या होता है, तो नियमों का समुच्चय को संविधान कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के नियम लिखा होता है कि किस प्रकार से सरकार यहाँ शासन करेगा, सरकार का क्या रवैया होगा किसी भी काम को करने के लिए, यहाँ व्यक्ति की क्या आज़ादी होगा, व्यक्ति का क्या अधिकार होगा, सभी संविधान में लिखा हुआ। अगर और बढ़िया से आप समझना चाहो कि संविधान क्या होता है तो हम और बढ़िया से समझाएं तो आप समझो। सपोज करो आपकी ये एक समाज है, ठीक है, ये समाज है। इस समाज में जो है यहाँ पे आपका बहुत सारे संस्था है, जैसे स्कूल है, विश्वविद्यालय है और यहाँ अलग अलग जाति है, धर्म अलग अलग है। तो जाति है, अलग अलग धर्म है, यहाँ परिवार है। ठीक है, तो यहाँ लोगों में के बीच जो है आपसी संघर्ष होगा, लोगों के बीच मतभेद होगा। लोगों के लिए अगर किसी विशेष धर्म के लिए कोई स्कूल है, कोई संस्था है, तो दूसरे धर्म के बीच और उसके बीच जो है संघर्ष होगा। लोगों के इस स्कूल में जाने के लिए कंपटीशन करना होगा। तो इस प्रकार का जो संघर्ष होता है, लोगों में विवाद होता है, लोगों में झगड़ा होता है, उस झगड़ा का जो समाधान है, उस संघर्ष जो होता है लोगों में, ये समाज में जो लोगों के बीच संघर्ष होता है, इस संघर्ष का समाधान संघर्ष का समाधान इसी संविधान के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि ये कोई समाज है। इस समाज में लोगों के बीच जो आपसी संघर्ष है, उस संघर्ष का समाधान किसके द्वारा किया गया है, तो ये संविधान हमने बता रखा है कि नियमों का समुच्चय होता है। तो यहाँ किस प्रकार का संघर्ष है, उसको कैसे समाधान करना चाहिए, वो ये संविधान के अंतर्गत दिया जाता है। दोस्तों आप समझ चुके हो। इसके समाधान के लिए संविधान ने सैन्य व्यवस्था और पुलिस को बना रखा है। इस पुलिस पर और सैनिक पर जो होता है सरकार का नियंत्रण होता है। किनका होता है, सरकार का नियंत्रण। अब सरकार क्या होता है, तो आप समझ सकते हो कि ये सरकार भी एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है जो किसके अंतर्गत वो काम करता है, तो संविधान के अंतर्गत काम करता है। संविधान भी सरकार को बनाने का काम किया, क्योंकि इस संविधान को चलाने के लिए, संविधान खुद तो चलेगा नहीं, इसके चलाने के लिए कोई तो बॉडी होनी चाहिए, तो वो क्या है, सरकार है। अब दोस्तों सरकार अपनी इसके अकॉर्डिंग नीतियों से जो है सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से समाज में शांति व्यवस्था, संघर्षों को सुलझाने का प्रयास करती है सरकार। आप समझ चुके हो कि ये भी एक संस्था होती है। सरकार में इसका 3 अंग होता है दोस्तों। सरकार का कितना अंग होता है, तो 3 अंग होता है, जिसमें से आ जाता है आपका एक विधायिका। दूसरा स्लाइड में हम देख लेते हैं कि सरकार का 3 अंग होता है। सरकार
का 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और एक हो जाता है न्यायपालिका। हम बारी बारी से तीनों का देखेंगे, अंतर क्या है तीनों में। तो सरकार का बेसिकली 3 अंग हमने बता दिया कि 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम देखते हैं कि तीनों का क्या कार्य होता है। तो विधायिका जो होता है वो विधि बनाता है। क्या बनाता है? विधि बनाता है। अब विधि में क्या हो गया, कुछ नियम हो गया, कुछ रूल्स बना देता है। कुछ विधि में ये जो है दोस्तों, ये किस शहर में किस प्रकार का व्यवस्था देना है, किसी शहर में किसी प्रकार का पुल, सड़क आदि बनाना है, तो उसके लिए ये जो है फंड लाने का काम करता है कौन? विधायिका। कौन लाता है? तो विधायिका। विधायिका जब, अब दोस्तों सड़क बनानी है, पुलिया बनानी है, ठीक है, और कुछ भी वैसा नियम बनाना है कि बाइक है, बाइक पे 2 लोग ही सवार कर सकता है, 3 नहीं। इलीगल में तो हम लोग 4 भी कर लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए लीगल नियम के अनुसार तो 2 ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सा अगर किसी मतलब कि नियम बना है तो वो नियम को कौन बनाने का काम करता है? तो विधायिका करता है। विधायिका जब नियम बनाता है, विधि बनाता है, तो ये विधि को पेश किया जाता है। अगर केंद्रीय है, केंद्रीय मतलब कि अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई बन रहा है विधि, तो उस विधि को लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। इसका क्या नियम होता है, लोकसभा में कैसे विधि को पेश किया जाता है, राज्यसभा में, वो हम लोग आगे देखेंगे जब संसद पढ़ेंगे तब। अगर राज्य स्तरीय है, जब मतलब कि आप कह सकते हो सीएम ने, किसी भी राज्य के सीएम के नेतृत्व में कोई विधि बन रहा है, तो अगर राज्य स्तरीय है, क्या राज्य स्तरीय, तो वो जो होता है विधानमंडल में पेश किया जाता है और विधान परिषद में पेश किया जाता है दोस्तों। तो ये हमने देख लिया क्या, विधायिका का काम होता है विधि का बनाना। अब दोस्तों सड़क बनाना है, पुल बनाना है, तो इसमें खर्चा होगा, तो खर्चा को क्या किया जाता है, सरकार विधि बनाकर उसमें खर्चा को बताता है, खर्चा को दिखाता है कि इतना खर्च होने वाला है, तो ये विधि के अनुसार निकाला जाता है दोस्तों। अब ये कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, तो ये जो विधि बनाया, क्या किया, विधायिका ने जो विधि बनाया, उस विधि को संचालित करने का काम, क्रियान्वयन करने का कार्य जो होता है, वो आपका किसके द्वारा किया जाता है, कार्यपालिका, यानी विधि को संचालित करने का कार्य किया जाता है दोस्तों। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सड़क पुल बनाने का ये जो है एक विधि बन गया, ये फंड आ गया, तो फंड तो विधायिका ने लाया। अब विधायिका का काम यहाँ से समाप्त होता है। अब काम रह गया इस फंड से सड़क बनवाने का, पुल बनवाने का कार्य रह गया किसका, तो कार्यपालिका का। तो विधि का क्रियान्वयन कौन करता है, तो कार्यपालिका करता है। ये पॉलिसी मेकर भी होता है, ये पॉलिसी भी बनाता है, नीति बनाने का कार्य भी करता है। ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है, विस्तार से देखेंगे। तो ये आपका कार्यपालिका दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थाई और दूसरा होता है क्या, अस्थाई। स्थाई और अस्थाई होता है। अस्थाई कार्यपालिका में, अस्थाई में जो लंबे समय के लिए आता है, जैसे डीएम हो गया आपका, आप कह सकते हो एसपी, ये सब जो है अस्थाई है। अस्थाई जो कुछ ही समय के लिए, जैसे सरकार है, जैसे प्रधानमंत्री, पीएम है, सीएम है, अन्य मंत्री है, तो अन्य मंत्री ये सब जो है कुछ ही समय, 5 साल के लिए मैक्सिमम आता है, ठीक है, 5 साल या उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। तो ये अस्थाई कार्यपालिका है दोस्तों। तो हमें लग रहा है कि आपको ये सब समझने में कोई वैसा कठिनाइयाँ नहीं हो रही होगी कि विधायिका क्या होता है, विधि का बनाता है। और ये विधायिका जो होता है हमारे ही द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है, जो हम चुनाव के माध्यम से इनको चुन करके भेजते हैं। तो ये हमारे ही
इच्छाओं को, हमारे ही सुविधा को नज़र रखते हुए इन सारे कामों को करता है दोस्तों। तो ये विधि बनाता है हमारे ही ज़रूरतों को पूरी करने हेतु, और इस विधि को जो है कार्यपालिका क्रियान्वयन करता है, संचालित करने का कार्य करता है। और न्यायपालिका क्या होता है कि आप समझो दोस्तों, न्यायपालिका क्या कार्य होता है। जैसे ये विधायिका ने विधि बना दिया, विधायिका कोई फंड लाया कि सड़क बनाना है, इस विशेष क्षेत्र में, कोई विशेष क्षेत्र में पुल बनानी है। उस पुल को बनाने के क्रम में जब कार्यपालिका पुल को बनवा रही है, तो उसके क्रम में यहाँ पे बीच में किसी खास समुदाय के, किसी खास व्यक्ति का अगर ज़मीन जा रहा है, ज़मीन या संपत्ति अब तो जो है हमारा मूल अधिकार नहीं है, फिर भी जा रहा है और कोई व्यक्ति यहाँ पे रोक रखा है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा यानी विवाद हो गया, तो विवाद यहाँ पे जो सुलझाने का कार्य करेगा वो न्यायपालिका करेगा दोस्तों। यानी न्यायपालिका का कार्य क्या हो गया, तो आप कह सकते हो विवाद को सुलझाना। विवाद को क्या करना, तो सुलझाने का कार्य हो गया। न्यायपालिका के अंतर्गत आपका आ जाता है उच्चतम न्यायालय आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोला जाता है, उच्च न्यायालय आ जाता है, हाई कोर्ट, और जनपद न्यायालय जो जिला स्तरीय होता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके हो कि तीनों में जो होता है कनेक्टिविटी होता है। मतलब विधायिका ने विधि बनाया, ये विधि को क्रियान्वयन कर रहा है, जब ये संचालित कर रही है विधि को, तो इस विधि को संचालित करने के क्रम में जो बाधाएं आती है, जो समस्याएं आती है, जो विवाद होती है, उस विवाद को सुलझाने का काम कौन करती है, तो न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय इस प्रकार का होती है। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान, हम संविधान देख रहे हैं दोस्तों। तो संविधान को अगर हम डिफाइन करें संविधान, तो संविधान आप क्या कह सकते हो कि संविधान जो होता है वो क्या होता है, तो संविधान जो है नियमों का क्या है, समुच्चय है। नियमों का समुच्चय है, ठीक है, नियमों का समुच्चय है, कलेक्टिव ऑफ रूल्स। ठीक है, काफ़ी नियम इसमें लिखा गया है। इसके बाद संविधान जो है इसका विशेष काम है कि जो सरकार है ना, कि किसकी सरकार, सरकार का जो शक्ति है, सरकार का शक्ति, सरकार की जो शक्ति है ना, उस शक्ति को सीमित करना। क्या करना, सीमित करना। ऐसा नहीं कि सरकार की असीमित शक्तियाँ हो, तो फिर सरकारें क्या हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। तो इसलिए ये सरकार की शक्ति को सीमित करती है, लिमिट करती है। ठीक है, तो सरकार की शक्ति को सीमित करने का काम कौन करती है, तो संविधान करती है दोस्तों, जो कि एक बड़ी विशेषता है संविधान की। और व्यक्ति की शक्ति, व्यक्ति यानी जो जनता है, ठीक है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता को क्या करना, असीमित करना, उस स्वतंत्रता को बढ़ाना। क्या करना, स्वतंत्रता को बढ़ाना, यानी अधिकता, आप कह सकते हो अधिकता, मैक्सिमाइज करना। उस पर भी तार्किक रोक लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी स्वतंत्रता के लिए, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को जो लाभ है, किसी दूसरे पर आप किसी प्रकार का बाधाएं नहीं बन सकते हो। अगर वहाँ आएगा तो स्वतंत्रता पर आपकी कुछ प्रकार का रोक लगाया गया है, जो कि हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करना, अधिकता करना, बढ़ावा देना, और सरकार की शक्ति को सीमित करना किसका काम होता है, तो संविधान का काम होता है। किसका काम होता है दोस्तों, संविधान का कार्य होता है। साथ ही साथ में आप कह सकते हो कि संविधान का जो कार्य होता है वो होता है कि राजनीतिक, क्या दोस्तों, राजनीतिक आदर्शों, राजनीतिक आदर्शों या राजनीतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। राजनीतिक आदर्शों और राजनीतिक मूल्यों को क्या करना दोस्तों, तो इसको बढ़ावा देने का कार्य होता है संविधान का। अब राजनीतिक आदर्श
और मूल्य को बढ़ावा देती है, न कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। भाजी और खाजा में कुछ तो अंतर होनी चाहिए। तो ये जो है राजनीतिक आदर्शों का, राजनीतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का कार्य जो है संविधान करती है दोस्तों। दोस्तों संविधान दो प्रकार की होती है। संविधान कितनी प्रकार की होती है? दो होती है, जिसमें से एक तो है लिखित संविधान। क्या है? लिखित संविधान। और एक है आपका अलिखित संविधान। अब लिखित और अलिखित क्या है दोस्तों? तो लिखित आप देख सकते हो अमेरिका में, अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है दोस्तों। अमेरिका के संविधान लिखा गया है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के संविधान से ही, यूएसए के संविधान से ही लिखने का परंपरा ली गई है। सबसे पहला संविधान को अगर लिखने का कार्य किया है तो वो कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका से ही संविधान को लिखने का परंपरा लिया गया है। भारत का संविधान लिखित संविधान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा जो संविधान है दुनिया में वो भारत का संविधान है दोस्तों। तो ये है लिखित संविधान। अलिखित संविधान आप देख सकते हो ब्रिटेन, ब्रिटेन में जो है अलिखित संविधान है। और आप देख सकते हो रूस, यहाँ अलिखित संविधान है। आप देख सकते हो आप कनाडा, कनाडा में जो है अलिखित संविधान है। तो इन देशों में जो है अलिखित संविधान है। न्यूजीलैंड में अलिखित संविधान है। तो यहाँ पे क्या है? अलिखित संविधान। अब सवाल उठता है दोस्तों, अलिखित है तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ट्रेडिशनल संविधान है। कैसा है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब प्रचलन, जिसका प्रचलन ज़्यादा चल रहा है उसी प्रकार का नियमों को सरकार जो है अपना लेगी और वही संविधान हो जाएगा वहाँ का। तो यहाँ जो है परंपरागत संविधान है, प्रचलित संविधान है, ट्रेडिशनल संविधान है दोस्तों, जहाँ पे अलिखित। यहाँ एक व्यापक स्तर पर, ब्रॉड लेवल पर संविधान को लिखा गया है। अगर आप पूछो कि इसमें से सही कौन है, तो सही और गलत के लिए दोस्तों यहाँ पे कई सारी डायमेंशंस हो सकते हैं। कि देखो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से इस डायमेंशन में देखते हो कि ये जो है लिखित संविधान वो स्पष्ट जो है ये क्या कर रही है? लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान, लिखित जो संविधान है वो स्पष्ट रूप से सरकार की शक्ति का मतलब कि बता रहा है कि इतना सरकार शक्ति इस क्षेत्र में ये कर सकता है, कदम उठा सकता है, नहीं उठा सकता है। स्पष्ट किया गया है सरकार की शक्ति को। सरकार के जो विभिन्न अंग है, हमने 3 अंग देखा, जिसमें से विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उस अंग में विभिन्न अंगों के बीच जो है शक्ति का विभाजन, शक्ति के बीच, विभिन्न अंगों के बीच क्या करना? शक्ति का विभाजन करने का भी कार्य लिखित संविधान में है कि क्या इसका शक्ति होगा और ना होगा दोस्तों। व्यक्ति की क्या शक्ति है, उसकी क्या स्वतंत्रता है। व्यक्ति, हम अगर चाहें, हम स्वतंत्रता क्या होता? हम चाहें तो अपनी भी ब्याह में ना जाएं, मेरी मर्जी। हम चाहें तो ब्याह ही ना करें, मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता है। तो ये लिखित संविधान में एक विस्तार से लिखा गया है दोस्तों, किस प्रकार का गलती का क्या सज़ा होना चाहिए, ये लिखित संविधान है। स्वतंत्रता को अगर आप समझना चाहो, हम वहाँ पे नहीं बताए थे, तो स्वतंत्रता क्या होता है, तो स्वतंत्रता को देखने के लिए आप जाओ चाइना में जाओ, इसके बाद पता चलेगा कि स्वतंत्रता क्या होता है। चाइना दोस्तों और भारत में देखो, तब पता चलेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप बाल भी कटवा रहे हो तो वहाँ का सरकार जो है ये तय कर रखा है कि आप इतने ही प्रकार से बाल को कटवा सकता है। अरे क्या मतलब है? मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ? मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ उस प्रकार से बाल कटाएं। ठीक है, आप क्या करोगे, आप क्या पढ़ाई करोगे, ये सरकार तय करती है। आप किस क्षेत्र में, तो ये सब जो है दोस्तों आपके जो है आप वहाँ पे देखोगे कि मीडिया जो है सक्रिय नहीं उतना रहती है, सरकार के अनुकूल ही वो कार्य करती है। सरकार जिस प्रकार से बोलती है, यहाँ पे आप जो भी करो कोई दिक्कत नहीं।
तो ये स्वतंत्रता है दोस्तों। आप चाहो तो अपने ब्याह में भी शामिल न हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा लिखित संविधान के लिखित संविधान में विस्तार पूर्वक जो है सरकार और व्यक्ति के बीच अंतर, सरकार और व्यक्ति की शक्तियों में ये बताता है, ठीक है। सरकार के शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का कार्य सरकार की शक्ति को क्या करता है, सीमित करने का कार्य करती है लिखित संविधान। अलिखित संविधान को आप कह सकते हो दोस्तों, लिखित संविधान में अगर हम कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसमें एक बड़ी प्रक्रिया होता है। चेंजिंग करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया होता है। लेकिन लिखित नहीं है, जो अलिखित है उसमें क्या है, जिस प्रकार से प्रचलन चल रही है, जो जिसका ज़्यादा मतलब कि देखा जा रहा है प्रचलन में, उसको अपना लेगा, वही नियम बन जाएगा दोस्तों अलिखित में। तो आप विशेषता दोनों को देख सकते हैं, दोनों की खामियां को भी आप बता सकते हो। अलिखित संविधान अगर आप दोस्तों देखो, एक और है कि अलिखित संविधान को चेंज करने में वैसा कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। अगर आप समझो कि बाइक पर बाइक पर 2 गो सवार होने का नियम बना हुआ है लिखित में। अब 2 से अगर मान लिया जाए पेट्रोल महंगी हो गई तो 2 से 3 करने के लिए लिखित में लिखित में बड़ी प्रक्रिया को अपनानी पड़ेगी। और लिखित में जो लिखित नहीं है, अलिखित है, उसमें क्या है, उसमें तो प्रचलन है, जिस अनुकूल परिस्थितियां बदलेगा वहाँ का संविधान भी बदल जाएगा। लेकिन लिखित वाला में परिस्थिति के अनुसार संविधान को बदला नहीं जाता है दोस्तों। तो ये हमने संविधान को देख लिया। अब हम देखेंगे संविधानवाद कि संविधानवाद क्या होता है दोस्तों। तो इसको देखने के लिए आपको अगले क्लास का इंतज़ार करना होगा और बाकी विशेष बाद में देखेंगे। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।